अगले दिन विराज हिम्मत जुटाकर कृषि कार्यालय पहुंचा। वहां कृषि अधिकारी ने उसे बताया कि अब खेती सिर्फ मेहनत से नहीं, बल्कि समझदारी और नई तकनीकों से की जाती है। ड्रिप सिंचाई, जिससे कम पानी में ज्यादा फसल उगाई जा सकती है। मिट्टी की जांच, ताकि जमीन को वही मिले जिसकी उसे जरूरत हो। और सबसे जरूरी, वर्षा जल संचयन। अधिकारी ने समझाया, अगर बरसात के हर कतरे को संभाल लिया जाए तो सूखे में भी खेत सांस लेते हैं। छतों से पानी इकट्ठा करना, छोटे तालाब बनाना और जमीन के नीचे जल को सहेजना, यही आने वाले समय की समझदार खेती है। फिर अधिकारी ने एक और बात कही, अगर विराज इस योजना के साथ आगे बढ़ने को तैयार हो तो सरकार उसे बिना ब्याज का कृषि ऋण देगी। ये ऋण तब चुकाना होगा जब फसल तैयार हो जाए और आमदनी शुरू हो, वो भी छोटी छोटी किस्तों में। उस पल विराज को समझ आया, भगवान ने उससे सब कुछ नहीं छीना था, उन्होंने बस उसे एक नई शुरुआत करने का मौका दिया था। विराज ने कृषि अधिकारी द्वारा बताए गए हर निर्देश को पूरी निष्ठा और धैर्य के साथ अपनाया। शुरुआती महीनों में गांव के कई लोग उसका मजाक उड़ाने लगे। कोई उसकी नई खेती की पद्धतियों पर हंसा, तो किसी ने उसे मूर्ख कह दिया। लेकिन विराज ने उनकी बातों को दिल से नहीं लगाया, क्योंकि जीवन ने उसे एक सच्चाई सिखा दी थी। जो लोग कठिन समय में तुम्हारा मजाक उड़ाएं, वे मित्र नहीं, मित्रता के नाम पर छिपे हुए शत्रु होते हैं। आज विराज इतना जान चुका था कि सच्चा मित्र वही होता है जो जीवन के सबसे अंधेरे समय में भी तुम्हारे साथ खड़ा रहे। धैर्य और विश्वास के साथ विराज अपने कर्म में लगा रहा। समय बीतता गया। पूरा गांव सूखे की मार झेल रहा था। खेत बंजर हो चुके थे, फसलें नष्ट हो गई थीं और लोगों की आंखों से उम्मीद खोती जा रही थी। लेकिन उसी सूखे के बीच विराज का खेत अलग दिखाई दे रहा था, हरा भरा, स्वस्थ, जीवन से भरपूर। अब वो सिर्फ एक खेत नहीं था, वो इस बात का प्रमाण था कि ज्ञान, कर्म और धैर्य कभी व्यर्थ नहीं जाते। धीरे धीरे, लेकिन पूरी मजबूती के साथ विराज ने अपना खोया हुआ सम्मान फिर से पाना शुरू किया। समय बीतता गया और देखते ही देखते 2 साल गुजर गए।